हाय एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, हम आपके सभी एस्पेक्ट देखेंगे, हम आपके रिश्ते भी देखेंगे, करियर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, क्या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, किस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है, सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट होइए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, 3-4 बार आप गहरी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। ठीक है, अलाइन कीजिए अपने आप को, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Thank you so much. Balance, forgiveness, August month, Aries, मेष राशि। Luck is on your side. The answer you need are coming. King of Wands, Two of Swords, Justice, Seven of Swords, Ten of Swords, Three of Cups, Star. Definitely. Bottom of the deck है Eight of Wands. माई डियर एरीज, मेष राशि, ये जो अगस्त मंथ है ना, ये बहुत ही बैलेंस ओरिएंटेड यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए एनर्जीज मिल रही है ना, मुझे आपके लिए ये एनर्जीज मिल रही है कि आप इस महीने अगस्त मंथ में आप लोगों के लिए तो बहुत एक न्यायप्रिय जस्टिस काइंड ऑफ एनर्जीज बन रहे हो कि हाँ, आप लोगों को बिल्कुल सही एक्यूरेट आप गाइड कर रहे हो, उनके बीच में सुलह करा रहे हो, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, उनके बीच के मन मुटाव आप हल करने में, दूर करने में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो अगस्त मंथ में। बट जहां अपने ऊपर की बात आ रही है ना, अपने साथ की बात आ रही है, वहां आप चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, वहां आप प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर पा रहे हो, वहां आप बैगेजेस को, ग्रजेस को ना रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ना ये एनर्जीज ऐसी बनी हुई है कि आप एक जस्टिस की एनर्जीज में हो, आप एक बैलेंस्ड ऊर्जा में हो, बट आप बैलेंस्ड ऊर्जा में किस चीज को लेकर के हो, अपनी परिस्थितियों को लेकर के नहीं, दूसरों को लेकर के। समझ रहे हैं आप, दूसरों को लेकर के बैलेंस होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आप बहुत समझदारी से लोगों को गाइड कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप हल कर सकते हो, लेकिन जहां आएगी अपने ऊपर बात,
जहां आएगी आपके खुद पर बात, वहां चीजें जिसे कहते हैं ना वो आपसे नहीं हो पाएंगी। मतलब आप खुद के साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, खुद की सिचुएशंस के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और वो क्यों है, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप इस महीने खुद के साथ भी जस्टिस कर पाओ, समझ रहे हैं आप, खुद के साथ भी आप न्याय कर पाओ, जिस तरीके से आप दूसरों के लिए कर रहे हो इस महीने, उसके लिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आना होगा, आपको दूसरों को माफ करना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आप दूसरों को लिटरली ना, यहाँ पर एक हर्मिट काइंड ऑफ वाइब्स है। आप दूसरों के लिए रोशनी बन रहे हो, दूसरों के लिए गाइड बन रहे हो, दूसरों को बहुत परफेक्ट आप राय दे रहे हो इस महीने में भी। हो सकता है आप कोई, ये आपकी बाय नेचर मतलब एक एनर्जी है कि नेचुरली इस महीने ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे सॉल्यूशन मांगेंगे, अक्सर भी लोग आपसे मांग सकते होंगे कि आपसे मांगते होंगे। बट इस महीने ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर कोई इश्यू आ रहा है आपके घर परिवार में भी, फैमिलीज के बीच में भी, रिश्तों के बीच में भी, आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी, इवन आपके कलीग्स जो आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, तो आप उनको बहुत अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, और वो उस गाइडेंस को यूज भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी उनको वहां पे मिलेंगे इस महीने। बट जहां आपकी खुद पर बात आती है ना, आप ग्रजेस लेकर के चल रहे हो, आप पेन लेकर के चल रहे हो, आप हर्ट लेकर के चल रहे हो, आप लोगों को माफ नहीं कर रहे हो। यहाँ दूसरों के लिए गाइडेंस बहुत अच्छी आ रही है बट आपके खुद के लिए गाइडेंस नहीं है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इतनी श्योरिटी से क्यों मैं ये मैसेज आप तक डिलीवर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स की है कि आप खुद के लिए तो डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हो, खुद को लेकर के आप सच को देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप सच्चाई से रूबरू होना ही नहीं चाह रहे हो, आप इंडिसिसिव मोड में जा रहे हो खुद को लेकर के। खुद आपकी एनर्जीज ऐसी बनी हुई है कि खुद के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज है ना, आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ लोगों के लिए अवेलेबल हो, उनको आप क्लियरली आप मैसेजेस दे रहे हो, बट उन्हीं उसी गाइडेंस को जब खुद पर आ रही है ना, आपके ऊपर गाइडेंस आ रही है अप्लाई करने की, तो आप उसको खुद पर अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो। आप अगर यही कंडीशन जो आपकी कंडीशन इस समय इनडिसिसिव जो आप हो, वही अगर किसी और की लाइफ में हो रही है, तो आप उनको तो गाइड कर रहे हो कि आप एक्शन लो, आप जो नहीं देख रहे हो उसको देखने की कोशिश करो, आपको सच दिखाई तो दे रहा है, बट वो चीज आप खुद रियलिटी में तब्दील नहीं कर रहे हो, खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं देने वाली हूँ यहाँ पर, आपको आपके लिए मैसेज भी यही है, बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग है ये। आपके लिए ना यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि इस महीने अगर आप किसी सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम में फंसते हो ना, डेफिनेटली आप मैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब अगस्त मंथ खत्म होने वाला होगा या हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट करके इस रीडिंग पर आइए, वीडियो पर आइए और मुझे बताइए आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि इस महीने आपके साथ ऐसा होगा, जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो ना, उसी से मिलती जुलती या उसी जिस तरह की वो सिचुएशन होगी ना, वैसे ही सिचुएशन किसी और की लाइफ में होगी, और आप वही गाइडेंस जो आपको अप्लाई करनी होगी ना अपनी लाइफ में, वो आप दूसरे को गाइड कर रहे होंगे, बट वो गाइडेंस आप खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो आंसर आपके खुद के अंदर है बट आप उसको एप्लीकेट नहीं कर रहे हो। एप्लीकेशंस की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आप हो इंडिसिसिव मोड में, आप एक्शन मोड पे नहीं हो, ये आपकी एनर्जीज है। और इस मंथ की एनर्जीज क्या आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन लो, एक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है अगस्त मंथ में, बट आपके द्वारा वो एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग चला रहे हो, दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो रहे हो, और आप ट्रूली अपनी इंट्यूशन को, अपनी विजडम को, आपकी जो अंदर जो आपकी इनर विजडम है ना, आपकी जो गट फीलिंग्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, दिल की आवाज है, आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, जो वाइजली आप तक वो मैसेज डिलीवर कर रही है, आपको बता रही है, और वही गाइडेंस आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो इस महीने, लेकिन खुद पर अप्लाई नहीं कर रहे हो इस महीने। तो आपकी टीम, आपकी डिवाइन टीम आपको इस महीने यही कहना चाह रही है, यही मैसेज देना चाह रही है, बी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल। समझ रहे हैं आप, केयरफुल हो जाए, अलर्ट हो जाए, और उससे भी ज्यादा अवेयर हो जाए।
आपका खुद के लिए अवेयरनेस में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप किसको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो और क्या आप खुद पर अप्लाई कर रहे हो, इस चीज के बारे में सोचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो मंथ है, अगस्त मंथ, ये आपसे एक्शंस मांग रहा है, ये आपसे एक्शंस मांग रहा है। और एक्शंस आप तभी ले पाओगे, एफर्ट्स आप तभी डाल पाओगे जब आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी, जब आप खुद अंदर से क्लियर होगे। समझ रहे हो आप? जब आप खुद अंदर से क्लियर होगे। ये अदरवाइज ये बैलेंसिंग एनर्जीज लोगों के लिए है, आपके खुद के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए नहीं है। आप यहाँ पर हाई चांसेस है आप इमोशंस में ज्यादा जा रहे हो इस महीने, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं इमोशंस भी नहीं कहूंगी, मतलब आप पर दिल और दिमाग हावी हो रहा है, जिस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। दिल और दिमाग भी क्या, आपकी इमोशंस और आपके थॉट्स ज्यादा हावी हो रहे हैं इस महीने। आप इस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। लक इज ऑन योर साइड, गोल सेट कीजिए, एक्शन लीजिए, आप अवेयर रहिए। अवेयर रहने का मतलब यही है कि जागो, जागना है आपको, जागना है आपको। और सिर्फ सुनने से और बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना होगा, एक्शन मोड पे लाना होगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ दिमाग में सोचते रहोगे, वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो आप इस चीज को शिफ्ट कर सकते हो। देखिए, ये एनर्जी आ रही है आपके लिए, ऐसा नहीं है अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी यही खूबसूरती है, यही खासियत है टैरो की, कि आपको वो मैसेज दिया जा रहा है कि ये कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा है, आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, थोड़े से बदलाव ला करके, चेंजेस ला करके, खुद के अंदर थोड़ा सा अवेयर हो करके आप इस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। तो यही चीज आपको भी इस महीने बोली जा रही है। ओके, सही जगह पर सही समय में सही एक्शंस लेना आपके लिए जरूरी है। और खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर के जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो ना, कि मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे कहीं गाइडेंस मिल जाए, एक्चुअल में वो गाइडेंस आपके भीतर ही है, आपके ही भीतर है। आप आंखें बंद कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए, आपके भीतर ही वो एक गाइडेंस है, आपके भीतर ही वो सॉल्यूशंस हैं जो आप दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? या फिर जो आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, वो खुद आपके अंदर है। इन केस अगर ऐसा भी है आपकी लाइफ में, ऐसा तो मुझे यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे ट्रूली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन आ रही है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ध्यान रखिएगा, आपके घर वाले ही, आपके रिलेटिव्स, आपके खुद के जो पर्सनल रिश्ते हैं ना, वो आपसे गाइडेंस मांग रहे होंगे। समझ रहे हो? आपके दोस्त आपसे गाइडेंस मांग रहे होंगे, आपके कलीग्स आपसे गाइडेंस मांग रहे होंगे, एम्प्लॉयज जो है वो आपसे गाइडेंस मांग रहे होंगे इस महीने किसी ना किसी इशू में। चाहे वो जरूरी नहीं कलीग्स हैं, तो पर्सनल इशू में ही कोई आपसे गाइडेंस मांगेंगे। समझ रहे हैं? सलाह मांगेंगे। तो अगर इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम को ऐसा समझ करके ट्रीट कीजिए कि आपके सामने कोई इंसान आया है और वो आपसे सेम वही सिचुएशन पूछ रहा है। अब आप बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होंगे, आप ये मत समझे कि वो आपकी सिचुएशन है। अब वो इंसान आपकी तरफ आया है, अब आपको न्याय करना है, आपको उसको गाइड करना है। आप परफेक्ट उस सिचुएशन में क्या गाइडेंस दोगे, उसको क्या सलाह आप दोगे, बस वही जो सलाह है, वही जो गाइडेंस एडवाइस है, वो आपको खुद पर अप्लाई करनी है। इतनी सी बात है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपके अंदर आंसर होने का मतलब क्या है, वो सब कुछ आप जानते हो, इतनी नॉलेज आपने कैरी कर रखी है, इतनी विजडम है आपके अंदर। पर क्योंकि आप यहाँ बायस्ड हो रहे हो, आप ये देख रहे हो, आप दूसरों को तो अनबायस्ड होकर के आप गाइड कर दोगे, लेकिन जहां आपकी बात आती है वहां बायस्ड हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता ये, या मैं नहीं कर सकती है, मैं क्यों करूं। समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो, यहाँ आपकी ईगो बीच में आ रही है। अदरवाइज आंसर आपके पास है, सॉल्यूशन आपके पास है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। कहीं भी अगर आप स्ट्रक फील करते हो तो, या कहीं भी आप इनडिसिसिव मोड में होते हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ। समझ रहे हो आप? चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए।
ओके, ये जस्टिस की एनर्जीज ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जब भी रिलेशनशिप्स में आती है। मैं आज क्लैरिफाई करने के मूड में ज्यादा हूँ, तभी मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, ओहो हो, ये एग्जैक्टली ये वही एनर्जीज है भाई। आप इस महीने ना एक जस्टिस की एनर्जीज में रहने वाले हो इन रिलेशनशिप्स की अगर बात करें ना, अगेन ये वही एनर्जीज है कि जो रिश्ता आपके साथ अच्छा है, भला है, उस रिश्ते के साथ आप अच्छे भले हो। जस्टिस बेसिकली क्या है? ये न्याय की एनर्जीज है। ठीक है, रिश्तों में ये एनर्जीज आपको क्या बता रही है कि आप न्याय ही करोगे। आपको जो लगेगा ना ठीक उस सामने वाले पर्सन के साथ, कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा ट्रीट करना है इस इंसान के साथ, वैसा ही ट्रीटमेंट आप करने वाले हो। इस महीने बिल्कुल भी आप शुगर कोट वाली एनर्जीज में हो नहीं। और उससे भी ज्यादा मुझे एनर्जीज पता क्या लग रही है कि आप एक डिसिसिव मोड, मतलब इस सिचुएशन में ना, इस एस्पेक्ट में आप एक डिसीजन लेने जा रहे हो। अगेन समझ रहे हैं, टावर की एनर्जी से, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, एस ऑफ कप्स की एनर्जी से, आप जैसे कि इस महीने कट करने के मूड में हो पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को, जिन्होंने जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे। समझ रहे हैं, जो आपके सर्वोच्च हित के लिए नहीं थे, ऐसे लोगों को आप रिलीज कट कर दोगे आप अपनी लाइफ से। बेसिकली ये वो अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है इन रिलेशनशिप, रिश्तों में। ठीक है, रिश्तों में बेसिकली आपको पता है, आप जानते हो क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये एनर्जीज आई है ना, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये एनर्जीज आप शिफ्ट कर सकते हो, तो वो यही मैसेज दे रहा है। अच्छा, अब जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है ना, एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगा, ये खुद से चीजें नहीं होंगी, खुद से चीजें नहीं होंगी। अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है कि खुद से कुछ हो रहा है, अपने आप कुछ हो रहा है। ये एनर्जी है कि आप अगर एक्शन ले रहे हो तो डेफिनेटली इस महीने आप ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हो, ऐसी वाइब्रेशंस में आप रहने वाले हो कि आप जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको पता है वो आपके हित के लिए नहीं है, वो आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं या गलत उनका एटीट्यूड रहा है आपके साथ, वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे रिश्तों को आप कट कर दोगे। मुझे यहाँ पे डाइवोर्स, ब्रेकअप, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिन लोगों का यहाँ पर डाइवोर्स केस चल रहा है, हाई चांसेस है इस महीने वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जिस रिश्ते में आपको अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिली, या फिर अगर आप कमिटमेंट की बात चल रही थी, सामने वाले पर्सन ने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो आप ब्रेकअप करने की मूड में रहने वाले हो। इस महीने मैंने बोला ना, शुगर कोटिंग नहीं करने वाले इन रिलेशनशिप, आप नई एनर्जीज के लिए रेडी हो माय डियर। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। नए रिश्ते के लिए तैयार हो आप, नई रिलेशनशिप्स के लिए रेडी हो, नई फ्रेंडशिप के लिए रेडी हो आप, नई ऊर्जा के लिए आप रेडी हो। और जो चीज आपको बहुत दुख दे रही है, मेंटली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, या जो आपको ऐसा लगता है, इस कार्ड में ना, इस डेक में ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये लिटरली वो एनर्जीज है कि इस इंसान ने कोई गलती करी थी, उसका प्रायश्चित वो मतलब लिटरली वो कर रहा है। तो मे बी आपने पास्ट में किसी कनेक्शन में आप बंधे थे, या फिर कोई ना कोई आपने इन रिलेशनशिप कोई मिस्टेक करी थी, तो आप उसको रिलीज करोगे इस महीने। ठीक है, आप उस एनर्जीज में इस महीने आप टैप इन कर रहे हो। ओके ओके, लेट्स सी। करियर, करियर में आपके लिए ना चेतावनी है। करियर में आपके लिए एक वार्निंग, एक चेतावनी नजर आ रही है मुझे। पहला ही मैसेज आया। देखिए करियर में क्या है, यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ओके, लिटरली ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि हो सकता है इस महीने ना आप जल्दबाजी में कोई एक्शन या डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, जल्दबाजी में कोई आप सिग्नेचर आप कर सकते हो इन करियर, किसी बॉन्ड में आप बंध सकते हो। समझ रहे हो आप, ये इस तरह की एनर्जीज है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आप कोई नई जॉब भी स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी, मतलब ये लिटरली ना कोई नई एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर लग रही है। अगर आप किसी नई जॉब में टैप इन कर रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट को आप ले रहे हो ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो ना, आप उसको केयरफुली पढ़िए,
जल्दबाजी में काम मत कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से आपको रीड करने के लिए इस महीने बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं आप कोई गलती, कोई मिस्टेक आप यहाँ पर कर सकते हो, उसके हाई चांसेस हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के, मैं कहूंगी एक बार भी नहीं, 2 से 3 बार आप उसको अच्छे से पढ़ें, कहीं पर भी अपने सिग्नेचर जल्दबाजी में ना करें। कहीं भी किसी डील के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जल्दी से हाँ ना बोल दें, यस ना कह दें, समझ रहे हैं आप, कमिटमेंट ना कर दें। वहां जहां जल्दबाजी से बेसिकली आपको बचना है। एक्शन लो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेना है। जल्दबाजी में लोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अच्छे से रीड करना है, देन किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, देन किसी चीज के लिए यस बोलना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको यस बोलना है। मुझे ना ऐसी एनर्जीज लग रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप बहुत लापरवाह हो सकते हो, आप बहुत बेपरवाह हो सकते हो, और उस एनर्जीज में रह करके ना आप जल्दबाजी में कोई गलत एक्शंस और कुछ गलत आप सिग्नेचर या कुछ कहीं आप कर दो जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। वो चीज नहीं करनी है आपको इस महीने। अच्छे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पहले कलेक्ट करनी है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सन कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी से। कॉन्फिडेंस जैसे ये ना वो एनर्जीज है, मैं सच्ची बताऊं आपको, ये वो एनर्जीज है कि मुझे पता है मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी इस प्रोजेक्ट को, मेरे लिए बहुत इजी है। बट कुछ ऐसी चीज उसमें आपसे छूट जाएगी जिसको, जो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई ऐसी चीज उसमें छूट जाएगी जिसके लिए रिग्रेट आपको बाद में होगा। बाद में सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ये चीज तो मुझ पे भारी पड़ गई। समझ रहे हैं आप? तो वो काम आपको नहीं करना है इस महीने। तो जो भी आप कर रहे हैं इस महीने, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ के, और बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं होना है आपको, केयरलेस नहीं होना है आपको, ठीक है। लेट्स सी और देख लेते हैं आपके लिए। हेल्थ का थोड़ा ध्यान दीजिए। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। हेल्थ को लेकर के आपको फोकस्ड होना पड़ेगा माय डियर। आप हेल्थ को लेकर के ना, जिसे कहते हैं कमी आप में है, दिक्कत आप में है। हेल्थ इश्यूज मुझे इस महीने नजर आ रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी, समझ रहे हो? हेल्थ को लेकर के फोकस्ड हो जाओ, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो इस महीने। आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आप कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना। आपको पता है आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो काम आप इस महीने कर रहे हो। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, फोकस रिक्वायर्ड है। आप लाइटली नहीं ले सकते इस महीने हेल्थ को। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू अगर हेल्थ के रिगार्डिंग उठ रहा है तो उसको लेकर के एक्शन लो, उसको टाल मत दो, उसको इग्नोर मत करो। अगर वो कोई प्रॉब्लम आपको छोटी सी भी लग रही है ना, वो इश्यू अगर आपको छोटा सा भी लग रहा है ना, कि ये तो ऐसे ही मुझे दर्द हो गया, मैं कहूंगी आपको बी वेरी केयरफुल इस महीने। अगस्त मंथ में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको उठती है ना, छोटा सा भी पेन आपको उठता है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कार्ड ही ऐसा है और क्लैरिफिकेशंस भी ऐसे हैं, उसको लेकर के आपको जरूरी कदम उठाना होगा। पूरी आपको अपना हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत है, या फिर उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के, इश्यू को लेकर के डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि घर का वाला मरीज नहीं बनी है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, जो भी है ठीक है, कि घर का इलाज करने वाली एनर्जीज में मत जाइए, घर में ही आराम कर लें, घर में ही इस चीज को कर लें। ये प्रॉपर रिक्वायर्ड रहेगा कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। समझ रहे हैं आप? तो लाइटली मत लीजिए। ये मुझे किसी के लिए बैक पेन होना, नेक पेन होना, बैक हेड में पेन होना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पाइन इशू हो सकता है, आपको हिप में भी इशू हो सकता है, हिप इशू, हिप पेन होना, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट, आप मुझे ना जिसे कहते हैं एल्बो में प्रॉब्लम होना, कोहनी जिसे बोलते हैं, कोहनी में सर के पीछे, गर्दन जो पीछे की होती है, जिसे कहते हैं ना सर्वाइकल पेन हो सकता है, किसी को सर्वाइकल इशू हो सकता है। तो भाई अगर आप इग्नोर कर रहे हो ना बहुत समय से, ठीक है घर में ही ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, नो 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 नो, अभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, पूरा ट्रीटमेंट आपको लेने की जरूरत है। ये मंथ रिक्वायर्ड है, कमी आपकी तरफ से आ रही है, ये मैं आपको कहना चाहूंगी, ठीक है। आप इग्नोर कर रहे हो और आप कर भी सकते हो, तो वो नहीं करना है आपको। ज्यादा घर का जिसे कहते हैं डॉक्टर मत बनिएगा इस महीने, ठीक है।
घर के इलाज ठीक नहीं है। ओके, लेट्स सी। मैंने ये कार्ड्स आई थिंक मिक्स कर दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। चलिए हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई। अच्छा, ये मंथ जो है ना देखो, ये मंथ जो है ना, आप अपने वेल विशर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि इस महीने मुझे आपकी ब्लॉकेज ही ये लग रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन आपका वेल विशर्स है, वाकई में कौन आपके प्रति सही है और कौन आपके प्रति सही नहीं है। और जो आपके प्रति सही है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली वो आपको रिचार्ज करेगा। देखिए, ये पूरे मंथ की रीडिंग है। पूरे मंथ में ना आप इतना स्ट्रेस, इतनी चीजें लेकर के नहीं चल सकते हो। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे, आप खुद बैलेंस्ड रहो, तो थोड़ा सा लाइटर एनर्जीज में जाना, थोड़ा सा नाइट आउट कह लो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर, जिसे कहते हैं लंच पर, डिनर पर चले जाना, शॉपिंग पर चले जाना, समझ रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मैं गॉसिप की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर हाँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यही आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि अगर आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो और आप अपने दोस्तों को अवॉइड करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज में रहोगे। थोड़ा सा ना आपको भी यहाँ पे रिट्रीट की जरूरत रहेगी, जिसे कहते हैं ना ग्राउंडिंग। और आपके लिए ग्राउंडिंग मिली आपको यहाँ से रही है कि अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ समय अपने लिए भी बिताएं, अपने साथ भी बिताएं। अपने साथ मतलब अपने वेल विशर्स के साथ थोड़ा हंसी मजाक करना, कॉमेडी करना अपने दोस्तों के साथ मिलकर के। तभी मैंने आपको बोला गॉसिप वगैरह नहीं, अदरवाइज वहां से आप हैवी एनर्जीज लेकर के ही आएंगे, राइट। तो उनके साथ थोड़ा सा कॉमेडी करना, हंसी मजाक करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा ना आपको लाइट करेंगी, ठीक है। ये एनर्जीज थोड़ा सा आपको ग्राउंड करेंगी। अपने इमोशंस को शेयर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके माइंड में चल रहा है, अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ब्लॉकेज है, आप नहीं करोगे इस महीने, लेकिन आपके लिए गाइडेंस भी यही है, करो ऐसा, ठीक है। एक वन साइडेड नहीं होना है, आपको बैलेंस करके चीजों को चलना है इस महीने। ओके, आप काम पर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इतने बिजी हो, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में इतने बिजी चल रहे हो कि आप अपने दोस्तों को अवॉइड कर सकते हो, या फिर अपनी लाइटर साइड को आप अवॉइड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जीज में मत जाना, क्योंकि आपको सोल्यूशन भी तभी मिलते हैं जब आप थोड़ा सा लाइटर एनर्जीज में आते हो, जब आप अपने माइंड को, अपने दिल को थोड़ा सा हल्का करते हो। अदरवाइज तो फिर आप इसी केओस में ही घूमते रह जाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जो मूनोलॉजी से भी कार्ड आया ना, ये मूनोलॉजी है। मून क्या है? हमारा मन है, समझ रहे हो। अगर आप सही दिशा की तरफ एक्शंस लेते हो ना, तो वहां आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। तो अब आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है इस महीने। यहाँ आपको वो प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए गाइडेंस यही है कि बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर एस्पेक्ट्स। सॉल्यूशन ही वही है आपकी लाइफ में। सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम्स का वही है। एक तरफ बहुत ज्यादा दोगे तो दूसरी तरफ, दूसरी साइड बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको बहुत बैलेंस होकर के चलना पड़ेगा। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा इस महीने, समझ रहे हो आप। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाओगे, तभी आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। ये होप की एनर्जीज है, तो होपलेस नहीं होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड में आना है, होपफुल एनर्जीज में आपको रहना है, ट्रस्ट रखना है खुद पर और यूनिवर्स पर, ठीक है। तभी आपको वो सॉल्यूशन भी मिल पाएगा, तभी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी फॉलो कर पाओगे, राइट। तो हम यहाँ पर आपके लिए और यहाँ पर मैसेजेस देख लेते हैं। आपके स्पिरिट एनिमल आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, आपके लिए मैसेज आ चुका है। Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Exactly जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ एरीज, कि आपके लिए थोड़ा सा इंजॉय करना, थोड़ा सा लाइटर एनर्जीज में जाना, हंसना खेलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे आप गाना सुने, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, डांस करें, जो भी करें, मतलब ये चीजें बेसिकली आपको बहुत ज्यादा हील करने वाली है। म्यूजिक के साथ ज्यादा कनेक्ट हो, म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा हील करेगा, ठीक है। अभी म्यूजिक की बात हो रही है तो यहाँ पर बिल्कुल भी सैड म्यूजिक की बात नहीं हो रही है कि आप किसी सैड म्यूजिक को सुनने लग जाओ, नहीं। ऐसा म्यूजिक जो जैसे होता है ना, लिटरली मुझे एक पार्टी वाली एनर्जीज मिल रही है कि जहां आप थोड़ा सा डांस करो, हंसो, थोड़ा सा लाइटर एनर्जीज में जाओ, ठीक है। चाहे आप गाना गा रहे हैं, डांस करें, किसी ना किसी तरीके से आपको म्यूजिक के साथ कनेक्ट करना है, चाहे कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हो। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रहा है अगस्त मंथ के लिए। एरीज, मेष राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेयरी सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स, एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है कि आपके खुद के हाथ में है अपनी लाइफ की। देखिए इंस्पिरेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप हो इस महीने खुद, आप अपनी एनर्जी को डुबा भी सकते हो और जगा भी सकते हो। अगर डूबी हुई एनर्जीज है तो उससे आप खुद ही हैं जो खुद से बाहर आ सकते हो, खुद की शेडो को हील करके, खुद को एनर्जाइज करके, इंस्पिरेशनल चीजें देखकर खुद को इंस्पायर कीजिए, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसी जगह विजिट करना, ऐसे लोगों के साथ मिलना, कुछ ऐसा करना जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको जगाए, जो आपको पॉजिटिव करे। ये चीज ही आपको ऐसी जिसे कहते हैं ना 10 ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जी से आपको बाहर निकाल सकती है। तो मैंने आपको क्या बोला, लक इज ऑन योर साइड। आप सही दिशा में अगर काम करोगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, वहां आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस महीने। जहां आपको ग्रोथ देखने को ना मिले मतलब आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, कहीं तो आप कुछ गलत कर रहे हो। जहां आप सही दिशा की तरफ चलोगे, जहां आप सही दिशा की तरफ एफर्ट्स डालोगे, आप देखोगे कि आपको खुद में बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है, आप खुद बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, खुद बहुत ज्यादा पैशन आपके अंदर जाग रहा है, फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा जाग रही है, आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, लाइटर एनर्जीज में आ रहे हो। यही आपके लिए ना एक साइन है कि आप सही दिशा की तरफ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये मंथ बैलेंस की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है एरीज, इसी पर आपको काम करना है इस महीने। तो ये आपकी रीडिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो एरीज। अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।